कियारा की आंखों के सामने एक बार फिर से सब घूमने लगता है। इन 7 सालों में वो हर दिन बहुत ज्यादा तकलीफ में रही है और हमेशा ही खुद को इन सब का गुनहगार मानती रही है। कियारा हमेशा दादाजी के साथ हुई दुर्घटना के लिए अपने आप को दोषी मानती है। उसका मन घृणा से भरा हुआ है, जिसकी वजह से उसकी दिमागी हालत खराब होती जा रही है। कियारा को फिर से वो दिन याद आ जाता है जब उसे मालूम चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सब उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। कियारा ने कपिल से कहा, मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दूंगी क्योंकि ये सिर्फ एक गलती है जिसे मैं ताउम्र लेकर साथ नहीं चल सकती। कपिल ने भी कियारा की बात पर सहमति जताते हुए कहा, तुम सही कह रही हो, हमें जितना जल्दी हो एबॉर्शन करवा लेना चाहिए। थोड़ी देर बाद क्लिनिक में डॉक्टर ने एबॉर्शन से पहले कियारा का पूरा चेकअप किया और उसी दौरान कियारा को अपने बच्चे की हार्ट बीट सुनाई दी। कियारा के पूरे बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई। कपिल अभी डॉक्टर से बात कर ही रहा होता है कि कियारा बोल पड़ती है, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। मैं उस गलती की सजा इस मासूम नन्ही सी जान को नहीं दे सकती। ये सुनते ही कपिल हैरान रह जाता है और कियारा को समझाता है, ये तुम क्या कह रही हो कियारा? कैसे पालोगे इस बच्चे को बिना पिता के सहारे? और हैरानी की बात तो ये है कि तुम जानती भी नहीं हो कि इसका पिता कौन है। कियारा ने नम आंखों से कपिल की आंखों में देखते हुए कहा, इस बच्चे की माँ भी मैं हूँ और पिता भी। आखिरकार कपिल ने कियारा के इस फैसले का सम्मान किया। किसी ने ठीक ही कहा है, ऊपर वाला जब देता है छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन कियारा को इसकी जरूरत नहीं थी। फिर भी कियारा के पेट में जुड़वा बच्चे पल रहे थे। कियारा ने 9 महीने बाद जुड़वा बच्चे काव्य और काया को जन्म दिया। ये दोनों ही उसकी सारी दौलत है और इन दोनों के बिना कियारा के पास जीने का कोई कारण नहीं है। ये सब सोचते सोचते कियारा को ख्याल आया कि वो मुंबई पहुंच चुकी है और उसे बिना देरी के अपने बच्चों के पास जल्द से जल्द पहुंच जाना चाहिए। तभी एयरपोर्ट के बाहर उसने गौर से देखा तो बहुत बड़ी भीड़ वहां जमी हुई थी और जाने का रास्ता रुका हुआ था। एक पल के लिए वो हक्की बक्की रह गई और फिर उसने एक बार पुष्टि करने के लिए अपना सिर दोबारा पीछे घुमाया और वो दंग रह गई। ऐसा लगा जैसे कियारा के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई है। ये यहाँ कैसे है? उस वक्त उस शख्स को उसके बॉडीगार्ड्स और असिस्टेंट्स ने घेर रखा है और उसके लिए एक सुरक्षा घेरा बनाया हुआ है। वो अपने सनग्लासेस उतार रही है और उत्साह से अपने सारे फैंस को एक बहुत ही दिलकश मुस्कान के साथ अपना हाथ हिलाकर खुश कर रही है। उसका शानदार मेकअप, दिलकश मुस्कान, उसके स्टाइलिश कपड़े सभी का ध्यान उसकी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ये वास्तव में अनिका गौतम है। अनिका कियारा के चाचा चाची की छोटी बेटी है। अपने दादाजी की मृत्यु वाले दिन अनिका एक टीवी सीरीज में शूट कर रही थी, इसलिए वो टाइम पर घर वापस नहीं आ सकी। जब कियारा ने मुंबई छोड़ा था तब उसे अच्छे से याद है कि अनिका एक बहुत ही छोटी मोटी सी एक्ट्रेस थी और उस वक्त अनिका को कोई नहीं जानता था। बस 7 साल ही तो गुजरे हैं। इतने कम वक्त में अनिका इतनी ज्यादा बड़ी एक्ट्रेस कैसे बन गई कि हर कोई अब उसी के नाम की माला जप रहा है और उसके पीछे पागल है। वो इस समय सबसे कम एज की सुपरस्टार है और विदेशों में भी काफी पॉपुलर है। उसी की वजह से गौतम ग्रुप का बिजनेस भी डोमेस्टिक से फॉरेन कंट्रीज तक फैल गया है और उसका मार्केट भी काफी गुना बड़ा हो गया है। कियारा के चाचा चाची अरविंद और सारिका भी अपने बिजनेस फील्ड में कब्जा जमाने में सफल रहे। वो लोग मुंबई के बिजनेस फील्ड में काफी अच्छी और स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे पहुंच गए हैं। अनिका के बारे में बहुत सारे रूमर्स फैले हुए हैं। लोगों का कहना है उसकी जितनी भी पॉपुलैरिटी है वो सब कुछ उसके पीछे के बहुत ही पावरफुल फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से है। अभी कियारा ये सब सोच ही रही थी कि उसकी नजरें अनिका की नजरों से जा मिले। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि कियारा को कुछ भी समझ में नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। इसलिए कियारा ने जल्दी से अपना सिर घुमा लिया और तेजी से पार्किंग की तरफ चल पड़ी। कियारा ने सोचा कि वापस लौटने से पहले उसे अच्छे से प्लानिंग कर लेनी चाहिए थी। जल्दी या बाद में गौतम परिवार से उसका सामना तो होना ही है। वो ये नहीं चाहती है कि उन्हें इतनी जल्दी कियारा के बारे में कुछ भी पता चले। टीना के अपार्टमेंट में कियारा अपने दोनों बात न मानने वाले बच्चों के सामने खड़ी है, जबकि दोनों बच्चे टीना के पीछे छुपे हुए हैं। कियारा इतने ज्यादा गुस्से में है कि गुस्से की वजह से उसके हाथ कांप रहे हैं।
अगर उसने इस बार बच्चों से कुछ भी नहीं कहा तो वो एक माँ के रूप में फेल हो जाएगी। कियारा ने गुस्से से एक कदम आगे बढ़ाया। इससे पहले कि कियारा कुछ कर पाती, काया दौड़ कर गई और कियारा के पैरों में लिपट गई। मम्मा, सॉरी मम्मा, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं बहुत गलत थी मम्मा, मैं बहुत गलत थी। कियारा इस वक्त सच में गुस्से से पागल हो गई है। इतनी छोटी उम्र में वे लोग घर से भागने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हैं? जब इस समय वो लोग घर से भाग सकते हैं तो फ्यूचर में क्या कुछ नहीं कर सकते। इन सब के चक्कर में अगर कुछ हो गया होता तो वो क्या करती? उसके पास तो जीने की कोई वजह ही नहीं होती। कियारा ने अपने मन ही में सोचा। सच में अब तुम्हें एहसास हो रहा है कि तुम लोग कितने गलत हो। लेकिन तुमने ये सब करने का सोचा भी कैसे? क्यों आए तुम लोग मुझे यहाँ बिना बताए? कियारा ने गुस्से में सवाल किया। कियारा एकदम से काव्य की ओर मुड़ी और उसे घूर घूर कर देखने लगी। गुस्से की वजह से कियारा को होश भी नहीं है कि वो क्या कर रही है। इसी गुस्से में कियारा ने काया को मारना शुरू कर दिया। अपनी बहन को पिटता हुआ देखकर काव्य उसे बचाने के लिए आगे आ गया और इसी वजह से काव्य को काफी चोट लग गई। टीना ने जब ये देखा कि कियारा के पीटने की वजह से काव्य को बहुत ज्यादा चोट आ गई है तो उसका सब्र जवाब दे गया और वो कियारा पर जोर से चिल्लाई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या कियारा? वो अभी भी छोटा बच्चा है, तुम उस पर इस तरह से अपना गुस्सा कैसे उतार सकती हो? कियारा ने काव्य का चेहरा देखा जो बहुत ही ज्यादा तकलीफ में नजर आ रहा है और अपने भाई का दर्द देखकर काया भी जोर जोर से रोने लगी। काया को अपने भाई की तकलीफ देखकर बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, इसलिए उसका रोना कम ही नहीं हो रहा है। उसने अपनी माँ को इससे पहले कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। ये देखकर काया जल्दी से कियारा का हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश करने लगी। काया ने रोते हुए अपने हाथ फैलाए और बोली, मम्मा मुझे आपको हक करना है। मम्मा अब आप काव्य को और मत मारो। मैंने काव्य से जिद की थी कि मुझे टीना मासी के पास जाना है। काव्य ने तो मुझे बहुत समझाया था पर मैं ही नहीं मानी। सब मेरी गलती मम्मा, प्लीज मुझे माफ कर दो और भाई को और मत मारो भाई को। कियारा ने जब अपनी बेटी की तरफ देखा जो लगातार रो रही थी तो अचानक वो भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई। कियारा ने काया को कसकर गले लगाया और वो भी रोने लगी। कियारा इस समय बहुत ज्यादा दुखी है क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो अपने आप को ही दोष दे रही है, क्योंकि वो हर समय काम में बिजी रहती है। उसे लग रहा है कि अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर पा रही है, इसीलिए वो लोग भाग गए। अब मुझसे प्रॉमिस करो, तुम दोनों हमेशा मेरी बात मानोगे। अगर ऐसा करोगे तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। काव्य तुम भी यहाँ आओ, कियारा ने कहा। कियारा के बुलाने पर काव्य उसके पास चुपचाप आकर खड़ा हो गया। कियारा ने उसके गाल से हिलाते हुए पूछा, तुम ठीक हो? तुम्हें बहुत ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? मम्मा ने बहुत जोर से मार दिया ना? काव्य बहुत छोटा है लेकिन वो जानता है उसकी मम्मा के लिए उन दोनों को अकेले पालना बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए जब काया ने उसे बताया कि वो अपने पापा को ढूंढने के लिए मुंबई जाना चाहती है तो एक पल के लिए काव्य झिझक गया। पर वो अपनी बहन से भी बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसे दुखी नहीं देख सकता, इसलिए काया ने जो कुछ भी कहा काव्य ने बिना कहे सुने उसकी बात मान ली। ये बहुत ही ज्यादा दर्द भरा है पर काव्य ने दर्द को बर्दाश्त करते हुए दृढ़ता से अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं ठीक हूँ। ये सुनते ही कियारा का दिल तड़प उठा कि इसमें वो कुछ नहीं कर सकती है, पर वो समझती है कि काव्य कितनी जल्दी बड़ा हो गया है। कियारा ने काव्य और काया को गले से लगाया और फिर पूछा, अच्छा मुझे अब सच बताओ, तुम लोग यहाँ क्यों आए? काया ने जल्दी से बोल दिया, हम पापा को ढूंढने आए हैं। ये सुनते ही कियारा को एक धक्का लगा और वो धपाक से जमीन पर बैठ गई।